बहुत ही प्यारी परवीन अकबर आपा, उनको सलाम करूँगी। अस्सलाम वालेकुम परवीन आपा। हमारे साथ हमारी मारूफ गायकोलॉजिस्ट डॉक्टर सलवा नदीम मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अफीफ़ा हाशमी जो कि गायकोलॉजिस्ट है, लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन करेंगी। डॉक्टर कुलसूम हैदर अक्सर हमारे शो का हिस्सा भी बनती हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, हमारे साथ शो में मौजूद हैं। और साथ में हमारे साथ मौजूद है हमारी बहुत ही प्यारी डॉक्टर बिल्किस आपा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी आप? ठीक ठाक हैं? आप तमाम तर खूबसूरत ख़वातीन को मैं शो में खुश आमदीद कहती हूँ। माशाल्लाह से रंगों से भरपूर आज मेरा पैनल है। अच्छा, मैं एक ऐसे बेरंगी की बात करूँगी जो जिस कपल की ज़िंदगी में ना हो, यानी कि औलाद, तो वो बहुत तकलीफ़ में रहती है। मुझे सबसे पहले तो ज़रा डॉक्टर साहब ये रेशियो बताइएगा कि अब कितने फ़ीसद, अगर मैं औसतन देखूँ, कितने फ़ीसद ऐसे जोड़े हैं जो कि औलाद से महरूम है, यानी जो बेलौदी का शिकार है? मदिया, रफली जो हम कहते हैं ना कि सब फर्टिलिटी एटलीस्ट 15% हमारे यहाँ है। जैसे जब नई शादीशुदा जो जोड़े होते हैं, अगर उनको 1 साल तक शादी होने के बाद मतलब विदाउट कोई, अगर वो कॉन्ट्रासेप्शन प्रैक्टिस कर रहे हैं और प्रेगनेंसी नहीं होती, तो हम उनको कहते हैं कि जी सब फर्टिलिटी या बांझपन जो है वो उनका प्रॉब्लम है। तो अराउंड 15% है। बाकी 85% जो है जोड़े वो कंसीव कर लेते हैं शादी के 1 साल के अंदर। लेकिन क्या मुझे बताएं कि ऐसी क्या रीज़न है कि अब आजकल हम देख रहे हैं कि लड़कियां जो यंग भी होती, पहले कहते थे कि अच्छा जी अगर आपकी लेट उम्र में शादी होगी तो आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन अब लड़कियां जल्दी भी जिनकी शादी हो जाती है उनको भी कंसीव करने में प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ देखें मदिया, अगर आप ओवरऑल देखें तो एक तो हमारे यहाँ 2-4 चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। एक तो हार्मोनल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होने लगे हैं, लाइक जैसे पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं, ये बहुत होने लगा है, फाइब्रॉइड्स हैं, एंडोमेट्रियोसिस है, ये चीज़ें ज़्यादा प्रेवलेंस एज़ कम्पेयर टू जब हम स्टूडेंट होते थे, हम पढ़ते थे, उस वक्त हम ये प्रॉब्लम्स इतना नहीं दिखते थे। तो एक तो ये चीज़ें आपकी जो गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं ये बढ़ गए हैं, प्लस इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इतनी बढ़ गई है, वो चीज़ें भी इफ़ेक्ट करती हैं। इन्फेक्शंस हैं, लाइक हमारे यहाँ ट्यूबरक्लोसिस सालों हो गए, हमारे यहाँ ट्यूबरक्लोसिस ख़त्म नहीं हो सकी है मुल्क में। तो इट इज़ वन ऑफ द लीडिंग फैक्टर्स जिसकी वजह से सब फर्टिलिटी हो सकती है कि आपकी ट्यूब्स ही ब्लॉक हो जाती हैं या अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी ओव्यूलेशन नहीं होती, आपके जो अंडे बनते हैं प्रेगनेंसी के लिए वो नहीं बनते हैं। तो ये रीजंस बन गए हैं। प्लस जो फूड एडल्ट्रेशन जो हमारे यहाँ हम खा रहे हैं, वी डोंट नो जी जी कितनी मिलावट है चीज़ों में, क्या ऑयल है, मसाले हैं। सो मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो हमारे यहाँ इस वक्त बन गए। और प्लस सीडेंट्री लाइफस्टाइल, हमारे यहाँ ओबेसिटी इतनी बढ़ गई है, हर किसी को आप देखें वेट का इशू है। डायबिटीज़ हमारे यहाँ इस वक्त पीक पे पाकिस्तान पहुँच गया है, पहले इतना नहीं होता था। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, इतनी डायबिटीज़ के हवाले से अवेयरनेस पे बात करने के बावजूद हमारी डायबिटीज़, हमारी जगह जगह जिम खुल चुके हुए हैं, जगह जगह योगा के अपने कोचिंग सेंटर भी खुल चुके हैं, उसके बावजूद हम ये डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर से छुटकारा हासिल नहीं कर पाए। इसलिए कि देखिए ना, अगर वो खुल गए तो साथ में फास्ट फूड बढ़ गया है। हम लोग लाइफस्टाइल हमने चेंज कर लिया, हम गाड़ी से उतरते नहीं हैं, गाड़ी में यहाँ से बैठे वहाँ से बैठे, सारा घर का काम हमारे यहाँ हाउस होल्ड हेल्प करती है, ठीक है। सो हमारी लाइफस्टाइल ओवरऑल चेंज हो गई है एज़ कम्पेयर टू लास्ट जो 30-35 साल पहले हमारी औरतें घर में काम करती थी, एक्टिव रहती थी और चीज़ों में मतलब अपने आप को इन्वॉल्व करके रखती थी। सो अब हर वक्त टीवी, फास्ट फूड, आपने रात को फूड पांडा से ऑर्डर कर लिया, यहाँ से खाना मंगा लिया। सो ओवरऑल हम अनहेल्दी चीज़ें कर रहे हैं। आप क्या नोटिस करती हैं कि हमारे यहाँ बड़ी वजह क्या है? जैसे कि अब यंग लड़कियां भी, पहले कहते थे ना कि जी एक सर्टेन एज के बाद शादी होगी तो आप ये कंसेप्शन के चांसेस कम हो जाएंगे, लेकिन अब क्यों ये वजह ज़्यादा बनती चली जा रही है? यंग लड़कियां चाहती ही नहीं है कि बच्चे जल्दी हों। मेन रीज़न ये है, वो डॉक्टर साहब जैसे कह रही हैं, वो प्रोलॉन्ग करते जाते हैं। अभी ज़िंदगी इंजॉय कर रहे हैं, ज़िंदगी इंजॉय कर रहे हैं। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो 3-3, 4-4, 5-5 साल हो गए और बच्चा नहीं हुआ। तो एज बढ़ रही होती है तो उसमें आपके हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं, और वैसे भी आपका लाइफस्टाइल, जैसे आपने कहा लाइफस्टाइल, सारा वक्त तो बाहर का खाना है, वो ख़ास तौर पे चिकन। बहुत से डॉक्टर्स कहते हैं कि जो लड़कियां हैं इनको चिकन से दूर रखें। हम तो खा लेते हैं, हमारा तो टाइम ही अब नहीं है, लेकिन और लड़कियां सिवाय चिकन के कुछ खाती नहीं है, गोश्त खाती नहीं है। वाकई हमारे यहाँ हमारे मुल्क में मिलावट इतनी हो गई है कि तो इंसानों में भी मिलावट हो गई है। तो ये चीज़ें बहुत इफ़ेक्ट करती हैं, और एज के बढ़ने के साथ हर दिन आपकी ज़िंदगी का एक वो बढ़ जाता है, दिन बढ़ जाता है। लड़कियां नहीं चाहती, और बहुत तकलीफ़देह टॉपिक है आज आपका ये बांझपन जो है, ये बहुत तकलीफ़देह बात है। और होता ये है कि बच्चा नहीं होता तो ससुराल वाले, दोस्त, आसपास के लोग
आपको टोंट करते रहते हैं। पहले ही साल सास पूछती है कोई खुशखबरी है, कोई खुशखबरी है। खैर अब तो ज़रा सासें भी अच्छी हो गई हैं तो इतना दबाव नहीं होता, लेकिन मूरद इल्ज़ाम वही औरत ठहराई जाती है। भाई मर्द तो शर्म महसूस करते हैं अपना टेस्ट करवाते हुए, भाई मर्दों में तो प्रॉब्लम है, वही नशा मंशियात ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत इफ़ेक्ट करती हैं, लेकिन वो तैयार नहीं होते। अव्वल तो वो कहते हैं ये टेस्ट करवाए, मैं तो नहीं करवाऊंगा। और ख़वातीन में देखें इतना सब्र होता है कि उनको पता भी चल जाता है कि ये मर्द जो है ये इस काबिल नहीं है कि बच्चा पैदा हो, लेकिन वो इसका इजहार नहीं करती, जिंदगी गुजार देती। बिल्कुल बिल्कुल, हमने आसपास देखी है, देखें है ऐसा, जिंदगी गुजर जाती है। लेकिन औरत को फौरन कहते हैं ये बांझ है, ये बच्चा पैदा नहीं कर सकती। तो बहुत तकलीफ दे बात है। और अल्लाह ताला का भी इसमें बड़ा अमल दखल है। जो इंसान जिंदगी दुनिया में आता है वो उसी के हुक्म से आता है, बेशक, और उसी के हुक्म से जाता है। जैसे अल्लाह पाक कहते हैं ना कि मैं दे के भी आजमाता हूँ और नहीं दे के भी आजमाता हूँ। तो ये बताइए, ये सिर्फ अल्लाह पाक जो है वो उसी के राज हैं। मुझे बताएं आप, आपके नज़दीक ऐसी क्या रीज़न है कि आजकल हमारी इनफर्टिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है? देखिए डॉक्टर साहबा ने सारी रीजंस बता दिए। देखिए प्रोसेस फूड, एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन और आपका लाइफस्टाइल इस पे बहुत ज़्यादा काउंट करता है। खाना, एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं करते और अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारना। और मैं जैसे प्रैक्टिस करती हूँ तो मेरी प्रैक्टिस में भी ये टीबी का होना, ब्लॉक ट्यूब, ये ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हो गया और पता ही नहीं चलता कि ट्यूब्स ब्लॉक हो गई, क्योंकि टीबी का भी हो चुका, उसका इलाज कराते उसकी वजह से भी होता है। और फिर ये कि माजरत के साथ पॉलिसिस्टिक ओवरीज का जो इलाज होता है एलोपैथिक में, तो उससे क्या होता है कि वो भी सेकेंडरी जाकर इनफर्टिलिटी में तब्दील हो सकता है अगर लॉन्ग, क्योंकि किसी डॉक्टर के पास जाके बच्चियां क्या करती है, एक टैबलेट ले लेती हैं, फिर वो ही खाती रहती, फिर वो दोबारा पूछने की जहमत ही नहीं करती कि वो टैबलेट उनको खाना है या नहीं खाना। सालों, कुछ मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि पीस के नाम से टैबलेट आती है, वो सालों खा रही होती। अरे भाई क्यों खाया, डॉक्टर ने लिख के दिया था। भाई ये आगे जाके आपको इनफर्टिलिटी का इशू कर सकता है, क्योंकि वो आपके एग साइज को मतलब कंट्रोल कर रहा होता है ना, वो एक हार्मोन आपको दिया जा रहा है, आप वो कैसे ले सकते हैं। ये भी है कि जैसे एक वजह ये भी है कि मेरी बेटी को कोई मसला हुआ, दो माओं ने आपस में डिस्कस किया, फलां प्रोफेसर ने मुझे ये टैबलेट दी थी, ये दिया था, तुम भी अपनी बच्ची को ये खिला दो, विदाउट आस्किंग कि इसके साथ मसला क्या है, वही दवाइयाँ वो लेना शुरू कर देते हैं। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। सही, ठीक है। अच्छा डॉक्टर अफीफ़ा, आप मुझे बताइएगा कि बहुत सारी जगहों पे, जैसे परवीन आपा ने भी इस बात की निशानदेही की कि अब कपल्स का भी होता है कि जी पहले हमारी शादी में पहले हम थोड़ा सा एंजॉय करें, फिर अपना उसके बाद हम बच्चे की तरफ जाएंगे। अच्छा, उसमें होता है कि कई सालों तक वो जो लड़की है वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो है वो बहुत ज़्यादा लेती है, तो क्या ये भी एक बड़ी रीज़न है कि बाद में एक कपल को प्रॉब्लम होती है कंसीव करने में? जी मधिया, देखिए कॉन्ट्रासेप्शन के लिए हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं। आप IUCD रख सकते हो, यानी कि जो कॉपर्टी आप यूट्रस के अंदर रखवाते हो, या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का इस्तेमाल करते हो। जो भी आप कॉन्ट्रासेप्शन ले रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि जब आप छोड़ोगे तो आपको कितनी देर के बाद फर्टिलिटी होगी। आमतौर पे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जैसे ही आप छोड़ते हो तो आपको थोड़ा टाइम लगता है कि आपकी बॉडी दोबारा से हार्मोनली नॉर्मल हो और आप प्रेग्नेंट हो। बट इन द केस ऑफ IUCD जो आप कॉपर्टी रखते हो, उसके बाद आपकी फर्टिलिटी बहुत अच्छी रहती है, आप फ़ौरन से ही कंसीव कर जाते हो। सही, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहबा, डॉक्टर बिल्किस ने एंग्जाइटी के वाले से बात की। ये जो एक स्ट्रेस है, मैंने अक्सर लोगों को देखा जब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंग्जाइटीज़ में होते हैं कि भाई मैं क्यों नहीं कंसीव कर पा रही, और ये मुझसे में तो वो वाकई कंसीव नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जब वो थोड़ा रिलैक्स होते हैं कि चलो ठीक है अल्लाह की मर्जी है, और फिर उसके बारे में सोचना छोड़ते हैं, फिर हम देखते हैं वो फ़ौरन कंसीव कर लेते हैं। ये क्या बात है? हाँ जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं, क्योंकि जो वैसी शादी तो वैसी दबाव का मामला है। जब शादी होती है तो वैसी एक दो लोग आपस में सेटल डाउन होते हैं, ऑलरेडी एक स्ट्रेस के प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं, फिर बच्चे का प्रेशर। और ये जो आपने बात की, इसको साइकोलॉजी में थेरेपी के टर्म में इसको कहते हैं कि कॉग्निटिव रीअप्रेजल, यानी वो अपनी जब जो हो नहीं रहा होता और वो फिर अपने आप को कहते हैं कि ठीक है अल्लाह की मर्ज़ी है, तो वो अपनी सोच के ज़ाविये को बदल रहे होते हैं।
वो इंटरप्रिटेशन चेंज कर रहे होते हैं, और जैसे ही वो अपने आप को रिलैक्स करते हैं, उनका वो जो कॉर्टिसोल है, वो जो स्ट्रेस केमिकल है, जिसको मैं अब बहुत सिंपल अल्फाज में पॉइजन का इंजेक्शन बोलती हूँ, कि वो आपकी बॉडी में रिलीज़ नहीं होता है। वो जो उम्मीद का केमिकल है ना, होप का केमिकल और यकीन का केमिकल, बहुत मुआजिज़े करता है। हमने अपनी क्लिनिक में भी ऐसा होते हुए देखा है। और जो लोग इस वक्त सुन रहे हैं, लोग कहेंगे अच्छा ये उम्मीद का ये इंजेक्शन कहाँ से मिलेगा, ये आपके अंदर ये आपके अंदर है, ये आपके अंदर है। फैक्ट्री है हर केमिकल की। ये आपकी चॉइस है, आप किस केमिकल को कैसे रिलीज करते हैं। एक मस्बत सोच मस्बत केमिकल रिलीज करेगा, और सिर्फ एक मनफी सोच आपके पूरे जिस्म को जो है ना वो इन्फ्लेम करेगा, इन्फ्लेमेशन करेगा। तो आपकी वो जो मौलाना रूमी ने कहा कि आपकी असल हस्ती तो सिर्फ आपकी एक सोच है, बाकी तो हम सिर्फ हड्डियाँ और गोश्त हैं। हम सब अपनी सोच से मुख्तलिफ है ना। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जिनके पास कुछ भी नहीं है, वो फिर भी बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। बहुत से लोगों के पास बहुत कुछ होता है। तो ये जो एक आपके अंदर एक कांस्टेंट फाइट है किसी चीज़ को हासिल करने की, जबकि पता है कि वो मेरे दायरे अख्तियार में नहीं है। तो जब वो फाइट और फ्लाइट, आपके अंदर का झगड़ा जब ख़त्म होता है ना, तो आप वाकई कंसीव करते हैं। आई हैव सीन पीपल, मैंने देखा है ऐसे। यानी इसका सोच से बहुत ताल्लुक है कि सोच आप से ही मेंटली तौर ताल्लुक पे है। आप हाँ सोच से हाँ कितने मतलब ऐसे कपल्स देखे हैं जिन्होंने 2 IVF करवाए, फेलियर हुआ, और उसके बाद थर्ड टाइम दे कंसीव्ड नेचुरली। और ये जो आपने बात की, बड़ी अच्छी बात की कि औरतों को ही रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं। 3-4 पेशेंट्स मेरे पास ऐसी रिपोर्ट हुई जिनको ये था कि प्लीज़ मुझे काउंसलिंग की ज़रूरत है, बिकॉज़ मेरे हस्बैंड का कंफर्म है कि वो नहीं बच्चे पैदा करने के काबिल, तो मुझे किसी तरह से एक्सेप्ट करना, बताना भी नहीं है। ओह माय गॉड, हाँ ये प्रेशर है। यस, ये प्रेशर है। तो हमें सबसे पहले एक्सेप्टेंस, मेल्स बहुत डिनाइल में होते हैं, क्योंकि डिनाइल भी आपके इस प्रोसेस को रोकता है। वो भी आपकी एक मनफी सोच। ठीक है, उनको लग रहा होता है कि कोई उनकी मर्दानगी पे कोई हर्फ आ जाएगा कि अगर वो ये टेस्ट करवा लेंगे तो, मतलब औरत को तो वो कभी भी नहीं सोचती कि मेरे औरत होने पे कोई हर्फ आएगा। ऐसा ही है, लेकिन बंदों में स्पेशली जो है ईगो तो मेरे ख्याल से सिर्फ ये नहीं कि बंदे बद के जो उसके घर में रहने वाली जो बाकी औरतें हैं, ऐसा लगता है उनकी भी ईगो हर्ट हो जाती है अगर हम कहें कि जी बंदे भी टेस्ट करवा लें। ऐसा ही है। पहले मदर इन लॉ। हाँ कि मेरा बेटा तो बिल्कुल ठीक है, मेरे बेटे को क्या मसला हो सकता है। मुझे बताएं डॉक्टर सल्वा, इज देयर एनी टेस्ट कि जो शादी से पहले करवाया जा सके फर्टिलिटी का? मदिया, जैसे आजकल हम लोग करते हैं स्पेशली हार्मोन के टेस्ट, यस दे शुड बी डन। स्पेशली अगर जैसे आपके थोड़ा ओवरवेट हैं या आपके पीरियड्स का इरेगुलर है इशू है कोई बच्चियों को, या फेस पे एक्ने हो रहे हैं, ज़्यादा बालों की ग्रोथ हो रही है, दैट मीन्स देयर सम हार्मोनल इश्यूज गोइंग ऑन। सो इस मैं बात कहीं से कंटिन्यू करूंगी क्योंकि एक बड़ी अहम चीज़ है, बड़ा हम लोग इस पे बात करनी है, आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे लेकिन ब्रेक के बाद। जी ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं, और आज के शो में हम बात कर रहे हैं इनफर्टिलिटी के हवाले से, यानी कि बांझपन के हवाले से। अब एक कॉन्सेप्ट जो आप तमाम तर लोगों को अपने दिमाग में क्लियर करना है